स्वागत है सभी मित्रों का। मेरे प्यारे साथियों, असल में एटमॉस्फेयर है क्या? पृथ्वी का वायुमंडल जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधी गैसों से निर्मित है, यानी कि ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी के चारों तरफ जो हवाओं का संगठन बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? भारत मतलब पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जब वायुमंडल के कंपोजिशन की बात की जाती है तो यहां पर याद रखने की बात यह है कि 78% यहां नाइट्रोजन होता है, 20.94% यहां ऑक्सीजन, इसके बाद यहां पर 0.93% ऑर्गन होता है और इसी प्रकार से बाकी बचे हुए 0.04338% के अंदर बाकी गैसेस होती हैं, जिनमें मेजर कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि मात्र 0.04% के आसपास होता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए तो यह याद रखिएगा कि यही गैसें हैं जो कि वायुमंडल में बैठी हुई हैं, जिनके अंदर सूर्य के प्रकाश की वजह से वायुमंडल का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। मेरे प्यारे साथियों, जब हम वायुमंडल में नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊंचाई के साथ साथ, ऊंचाई बोले तो एल्टीट्यूड के साथ साथ, यहां पर कुछ मंडलों की चर्चा की जाती है और इन मंडल में 12 किलोमीटर तक हम लोग ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं, जिसको ट्रोपोस्फियर को आप क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल से ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 45 किलोमीटर की रेंज तक होता है, और इसी प्रकार से 45 से ऊपर जब आप पहुंचते हैं 85 किलोमीटर तक तो होता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर से 300 किलोमीटर की रेंज और यहां तक पहुंचते पहुंचते थर्मोस्फीयर, और कहा जाए तो 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक मीजो थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर कंबाइंड रूप से उपस्थित होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम बात करें अगर ट्रोपोस्फीयर की तो सामान्यतया कहा जाता है जहां हम रह रहे हैं, जहां हम हैं, वहां से शुरू होकर के हमारी ऊंचाई 8 से 14.5 किलोमीटर तक जो वायु फैली हुई है वो ट्रोपोस्फीयर की है, जो कि पृथ्वी का या फिर कहा जाए तो वायुमंडल का सबसे घना हिस्सा है, जिसमें सारी वायुमंडलीय घटनाएं, इवन बादल का बनना, बिजली का कड़कना, हवाओं का चलना, तूफान का आना, जेट विंड्स का चलना, ये अधिकांश कार्य मेरे प्यारे साथियों यहीं पर होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम बात करें तो ये बहुत स्टेबल सिस्टम होता है। यहां पर असल में ओजोन परत पाई जाती है और वही ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में आने वाले यूवी विकिरणों का अवशोषण करती है। यहीं पर शांति होने के कारण, यानी यहां पर इतना समताप मंडल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का आंधी तूफान नहीं आता है। यही कारण है कि यहीं पर वायुमंडल में वायुयान चलते हैं। इसी प्रकार से मीजोस्फीयर के अंदर मेरे प्यारे साथियों समताप मंडल से शुरू होकर 85 किलोमीटर तक जाता है और इस परत में, मीजोस्फीयर में, जो एस्टेरॉइड्स आते हैं, मीटेरॉइड्स आते हैं सूर्य की तरफ से या अंतरिक्ष की तरफ से, वो यहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। वो जो उड़ते हुए तारे दिखते हैं ना आपको, जो मूवीज में आप देखते हैं कि तारा टूट के इधर से उधर गिरा, वो तारे की जो घटनाएं हैं सामान्यतया वो मीजोस्फीयर में ही नोटिस की जाती है। यहां पर वायुमंडल के प्रभाव से वो लोग जल जाते हैं, वो एस्टेरॉइड्स, वो उल्कापिंड जल जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम थर्मोस्फीयर की बात करते हैं तो मीजोस्फीयर से ऊपर 600 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर पाया जाता है और ये थर्मोस्फीयर मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सामान्यतया जो अपन पढ़ते हैं कि पृथ्वी से ऊपर की तरफ अगर हम ऑर्बिट्स की बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, तो लो अर्थ ऑर्बिट वाली जो रेंज है वो थर्मोस्फीयर की होती है। यहीं पर आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खड़ा हुआ है ना, जो मूविंग है चारों तरफ। आयनोस्फीयर की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, आयनोस्फीयर असल में क्या है? आयनोस्फीयर क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई में आप थर्मोस्फीयर से ऊपर चलते चले जाते हैं, लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो होता क्या है कि तापमान सूर्य की तरफ चलने पर यहां से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। चीजें जो हैं, यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, जो तो गैस तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो भी पार्टिकल्स हैं अब वो आयनित हो चुके हैं, और जब कोई चीज आयनित हो जाती है, अपने सब पार्टिकल्स में बट जाती है, तो ये आयन क्या करते हैं कि ये अपने साथ टकराने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रकीर्णित कर देते हैं। यही कारण है कि अगर हम अपने साथ में कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए आयनोस्फीयर में जाकर के ये रेडिएशंस टकराती हैं और लौट के वापस आती हैं। तो संचार में आयनोस्फीयर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने ये पूरा के पूरा जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। और इनसे ऊपर आप निकल जाइए तो थर्मोस्फीयर से 10,000 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो आप लोगों का एक्सोस्फीयर कहलाता है, बहिर्मंडल कहलाता है। बहिर्मंडल को अगर हम कहें तो असल में बहिर्मंडल और कुछ नहीं अपितु अर्थ की ऑर्बिट में मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहलाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। ट्रिक्स में आपको अगर याद करानी हो तो इसे इस प्रकार से याद कराया जा सकता है। ट्रस्ट मी द आयोनेक्स, ये आपकी एक ट्रिक बन के आती है। ट्रस्ट के अंदर
ट्रोपोस्फेयर, एस टी का मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, एम ई फॉर मीजोस्फेयर, टी एच दा का मतलब थर्मोस्फेयर, आयन को आयन हो गया आयनोस्फेयर, और एक्स बोले तो एक्सोस्फेयर। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों ये बहुत बेसिक तरीके से आपको याद होने वाली रेंज है जो आपके सामने बता दी गई है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के मध्य में ही कहीं ओजोन लेयर उपस्थित है। मीजोस्फेयर और थर्मन के बीच में ही मेरे प्यारे साथियों कहीं कर्मन रेंज स्थित है। थर्मो रेंज थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच में एक्सोबेस स्थित है। तो ये था आज का ट्रिक का सेशन। उम्मीद है आप सभी साथियों के लिए बेहद लाभप्रद रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका नाम है 7 मिनट्स ट्रिक्स, और ये 7 मिनट्स ट्रिक्स को आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल जेई के लिए मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें रेफरल कोड अंकित 10 लगा के क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं एसएससी सेक्शन में, और फाउंडेशन बैच मेरा चल रहा है अनअकैडमी के ही एसएससी सेक्शन में जहां पॉलिटी शुरू होने जा रही है। रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके आप मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली सभी क्लासेस, इसके अलावा भी कोई भी कोर्स अनअकैडमी से परचेज करें 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, चूज योर गोल में एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं और वहां पर 6 मंथ और 12 मंथ के ऑप्शन को चूज करते समय अंकित 10 रेफरल कोड लगाएं तो 10% का डिस्काउंट आपको वहां प्राप्त होता है। लेट से अगर फीस 4800 रुपए है तो 10% के डिस्काउंट से वो 4320 की, 6000 रुपये फीस है तो वो आपको 5400 में प्राप्त होती है। अंकित 10 लगाते समय ध्यान रखें कि कोई भी स्पेस ना दें, लेटर्स कैपिटल में लिखें। आप सभी का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए। थैंक यू सो मच।